हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकमिंग ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज वर्क लाइफ बैलेंस। एंड हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, जिसके अंदर हम मीनिंग भी समझेंगे, इसके कंपोनेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे और उसके साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस और इसके प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा। उसी तरह ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जो कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए काफी रेलेवेंट है। ये उनको काफी फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल है। तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल है एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, तो कई बार पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार बच्चे की पेरेंट टीचर मीट होती है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर लेट 70 के अंदर बताता है कि जो इंडिविजुअल का वर्क प्लेस, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है और जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको हमने किस तरह से बैलेंस करना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है पहली बार यूनाइटेड किंगडम के अंदर लेट 70 के अंदर यूज किया गया और यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी इसको यूज किया गया था 86 के अंदर। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो थी क्वाइन की गई 86 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा था कि जो वर्क है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है या फैमिली लाइफ जो है हमारी वर्क लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हम बात करें कि वर्क जो है हमारी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां पे जो है कंसेप्ट ऑफ फैमिली वर्क कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ पे हमारा जो काम है वो फैमिली लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है। कई बार घर के अंदर बच्चे भी कह देते हैं कि आप लोग हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। और उसी तरह अगर हमारी फैमिली लाइफ जो है, हम फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और काम को कम दे रहे हैं, तो वो फैमिली इंटरफेयर विद दी वर्क। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है कि कितना टाइम जो है हम काम को दे रहे हैं, क्योंकि जो टाइम हम काम को दे रहे हैं उतना हम जो है अपनी फैमिली को उस कंपैरिजन में टाइम नहीं दे रहे। तो फ्रॉम द स्केर्सिटी और जीरो सम पर्सपेक्टिव, टाइम डिवोटेड टू वर्क इज कंस्टिट्यूटेड एज ए टाइम टेकन अवे फ्रॉम वंस फैमिली लाइफ। कि जो काम हम वर्क के ऊपर डिवोट करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो फैमिली लाइफ के साथ स्पेंड नहीं करें। जैसे घर के अंदर भी आप अपने ऑफिस का काम ले जाते हो, तो जो टाइम अपने फैमिली टाइम के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर मैरिड हो तो वो स्पेंड करना है, वो टाइम आप डिवोट कर रहे हो वर्क के ऊपर। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे होता है कि इंडिविजुअल हम अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, कितना टाइम जो है हम एलोकेट करते हैं जो ऑफिस वर्क है, और कितना जो है टाइम जो है हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को डील करते हैं। देखो, एरियाज ऑफ लाइफ अदर देन लाइफ कैन बी जस्ट बट नॉट लिमिटेड टू पर्सनल इंटरेस्ट, फैमिली एंड सोशल और लेयर एक्टिविटी। देखो, जब हम बात करते हैं वर्क लाइफ की, एक तो होता है कि वर्क जो ऑफिस का वर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसको कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, और साथ में हमारे खुद के भी पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, फैमिली लाइफ होती है, सोशल लाइफ होती है, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने की एक्टिविटीज होती है, तो उनको हम कितना डिवोट कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस एक कंसेप्ट है जिसके अंदर होता है कि हमने अपने कैरियर, एम्बिशन, लाइफस्टाइल किसको प्रायोरिटाइज करनी है, किस तरह उसके अंदर बैलेंस लाना है। देखो, लाइफस्टाइल का मतलब होता है अपनी हेल्थ के साथ अपनी एंटरटेनमेंट लेयर, फैमिली और उसी तरह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे होता है कि लाइफस्टाइल जो है हमने किस तरह का अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपनी वर्क और जो लाइफ है उसके अंदर बैलेंस लेके आ रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जो है इट्स ए मेथड विच हेल्प एम्प्लॉय एन ऑर्गेनाइजेशन टू बैलेंस द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखो यहाँ पे एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ है।
प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ऑफिस के साथ जुड़ी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती है, कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आते हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर देखो, जब इंडिविजुअल है, जब वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करता है, तो वो अपना टाइम जो है, कितना वो काम को देता है, कितना अपनी पर्सनल लाइफ को देता है, तो डेफिनेटली वो अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे जो है टाइम एलोकेट करता है, कि कितना टाइम उसे फैमिली को देना है, कितना अगर हेल्थ को देना है, योगा करना है या जिम में जाना है। और किस तरह से क्या होता है कि अगर मतलब भी जैसे अपने आप को रीबूस्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए वेकेशन जाना है। और उसी तरह क्या होता है कि कितना वो कैरियर, अपनी जो एस्पिरेशंस है, अपने एम्बिशन जो है, और कितना वो ऑफिस काम से बाहर ट्रैवल करता है, तो किस तरह से वो सारी चीजों को जो है बैलेंस करता है, किस तरह से वो प्रायोरिटाइज करता है। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों आ जाती है। तो वर्क लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसके साथ होते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ कितना उसको डिवोट करते हैं, अपने कैरियर के ऊपर कितना फोकस्ड है। पर्सनल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम फैमिली को कितना टाइम देते हैं, फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं। तो हमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आना पड़ता है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, की जब हम अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल जो है हमें कंसिडर करने चाहिए। फर्स्ट है सेट गोल्स। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि सेट स्पेसिफिक गोल्स विद एक्शन एंड इंक्रीमेंटल माइलस्टोन दैट कैन बी ट्रैक। तो यहाँ पे हमें गोल कि हमने इतना वर्क को टाइम देना है, इतना जो है अपनी लाइफ को देना है। तो जब हमने स्पेसिफिक गोल फिक्स कर लिया कि हमने इतना टाइम इस पे ये काम करना है, और पर्सनल लाइफ के अंदर हमने इन चीजों को देखना है, तो अगर हम उन गोल्स को राइट अप कर लेते हैं, और समय समय पे क्या होता है कि हम उनको रिव्यू करते रहते हैं। देखो, यहाँ पे जो गोल्स हैं अपने डिफाइन होने चाहिए, कि हम अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, प्रोफेशनल गोल क्या है, और पर्सनल लाइफ के अंदर भी हम किस तरह से बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे अंदर एक पिक्चर बन जाती है। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम जब गोल सेट कर लेते हैं, तो हम अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्शन होती है। कई बार ऑफिस हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस होती है। कई बार फैमिली गैदरिंग में होते हैं, तो वहां पे हमारे बॉस का फोन आ जाता है कि ये काम कैसे करना है, तो वहां पे हम वहां पे भी स्पेंड नहीं करते। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना है, कि हमने क्या गोल फिक्स किया हुआ है। जैसे आप वॉक पे जा रहे हैं, तो आपने फ़ोन घर पे छोड़ के जाना है, क्योंकि नेचुरली अगर वॉक पे गए हैं, या आप अपने बच्चे के साथ कहीं ज़ू में गए हैं या कहीं पे भी गए हैं, और वहाँ पे देखो आपकी ऑफ़िस कॉल आ जाती है, तो बच्चा बहुत बुरा फ़ील करता है। तो इस तरह से फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट। विद मैनी कम्युनिकेशन चैनल एंड अदर डिस्ट्रैक्शन, स्टेइंग फोकस इज़ ए कांस्टेंट चैलेंज, कि हमने किस तरह से अपने गोल्स के ऊपर फोकस रहना है, और ताकि हम अपने माइलस्टोन को जो है अचीव कर सकें, हम अपनी फैमिली लाइफ़ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस ला सके। लर्न टू से नो, इसका मतलब होता है कि देखो, कई बार क्या होता है कि ऑफिस के अंदर देखो, हर सेमिनार, हर जैसे बिजनेस ट्रैवल है, कि ये नहीं है कि हर वक्त हम ही जाएं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली वहां पे हमें यस कहना चाहिए। उसी तरह हर सोशल फंक्शन के अंदर, हर फैमिली गैदरिंग के अंदर हमारा होना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिना भी हो सकती हैं, तो वहां पे हमें नो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखो, जब हम ऐसी अनइम्पोर्टेंट, चाहे वो वर्क के साथ है, चाहे वो फैमिली के साथ है, तो उससे ओवरबर्डन नहीं होता। तो सेट ओन स्टैंडर्ड। देखो, यहाँ पे होता है कि हमें अपने स्टैंडर्ड फिक्स करने चाहिए। ये नहीं है कि सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करना है। देखो, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वर्क को कितना टाइम देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है। हमें अपना वैल्यू सिस्टम, अपने स्टैंडर्ड जो है डेवलप करने चाहिए, और जिसके बेसिस पे हम अपने फ्यू प्रिंसिपल्स जो है डिफाइन करते हैं, जो कि हमारी वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं। डेलीगेट। देखो, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। अगर हमें लगता है कि ये काम जो है हमारा सबॉर्डिनेट भी कर सकता है और बेटर तरीके से कर सकता है, तो हमें उसको डेलीगेट करना चाहिए। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि वो हमसे बेटर कर सकते हैं। और उसी तरह जो चीजें हमें लगता है हम डेलीगेट नहीं कर सकते, वो हमें खुद करनी चाहिए। और उसी तरह बी मोर प्रोडक्टिव वट एवर यू डू। देखो, जो एक्टिविटीज हमने करनी है, वो एफिशिएंट वे में करनी चाहिए, और टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए।
देखो कई बार क्या होता है कि ऑफिस के अंदर भी जैसे रीयूजेबल टेम्पलेट्स है तो उससे भी हम अपना टाइम काफी स्पेंड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम अब काम को बड़ी आसानी के साथ जो है फ्यू सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमने एफिशिएंट वे से करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है ताकि वर्क लाइफ को बैलेंस कर सके। गेट ऑर्गेनाइज, देखो सबसे होता है कि लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। देखो जो भी हमने काम करना है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। हमने जो काम करना है उसकी प्रॉपर हमें फाइलिंग सिस्टम होनी चाहिए जिससे हम आसानी के साथ दे सकें। शेड्यूल बना होना चाहिए कि आज हमने क्या करना है, कितने घंटे टाइम पे, कितने घंटे फैमिली के साथ। तो जो भी हम काम करते हैं उसकी प्रॉपर डू दिस, नॉट डू दिस, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिससे हम ईमेल्स, लेटर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, बिल्स, रेफरेंस मटेरियल को देख सकें। और हम प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए। और उसी तरह यूटिलाइज डू, जो काम हम दूसरों को डेलीगेट नहीं कर सकते, जो काम दूसरों को डेलीगेट करते हैं वो करने चाहिए। या किसी चीज को हमने डिलीट करना है तो डिलीट करनी चाहिए, किसी चीज को हमने रिकॉर्ड फाइल में रखना है तो फाइल में रख दीजिए। मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में काम करना है। डोंट वरी एंड टेक स्ट्रेस। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऑफिस में जाते हो तो घर की चिंता नहीं लेके जानी, उसी तरह जब आप घर में जाते हो तो वहां पे ऑफिस की वरीज नहीं लेके आनी। लीव योर वरीज एंड स्ट्रेस बिहाइंड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हमने जो है बहुत कूल माइंड से, जो है एनालिटिकल माइंड से जो है डील करना है। और यहाँ पे हमेशा मतलब ये नहीं है कि ज्यादा, देखो जैसे घर के अंदर बैठे हैं फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं और आप ऑफिस के बारे में ही सोच रहे हो तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा। और इसी तरह अगर आप ऑफिस में बैठे हो और घर के बारे में सोच रहे हो तो आपने जहां पे भी जाते हो अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे तो ऑफिस के बारे में नहीं सोचना, और अगर ऑफिस में तो घर के बारे में नहीं सोचना। तो जो भी काम करना है आपने एफिशिएंटली करना है और वरीज और स्ट्रेस को पीछे रख के करना है। और उसी तरह मेंटेन सम वाइट स्पेस ऑन कैलेंडर। देखो यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल होना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या होना चाहिए कि आपने प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा काम आपने किस समय पे करना है और आपको ब्रेक लेनी चाहिए। और प्रॉपर जब भी आपको लगता है कि ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो रिलैक्स कीजिए। और मतलब अगर आपके पास छुट्टियां अवेलेबल है तो किसी वेकेशन पे चले जाइए ताकि थोड़ा सा आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पे जब एम्प्लॉय जो होता है वो अपने टाइम को भी मैटर करता है, टाइम को भी बैलेंस करता है, अपने जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर ऑफिस काम को भी देखता है, अपने पर्सनल मैटर जो होते हैं उसको भी सुलझाता है। और देखो अगर वो बेसिकली वर्क लाइफ को बैलेंस करता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी बेटर हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है इम्प्रूव हो जाती है, उसको कोई बीमारी भी नहीं लगती, वो रिलैक्स रहता है और एफिशिएंटली अपना काम भी करता है। और उसी तरह क्या होता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी मिलती है। कंपोनेंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस is सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड दी लेयर मैनेजमेंट। देखो सेल्फ मैनेजमेंट होता है कि देखो जब हम वर्क लाइफ बैलेंस है तो पहले सेल्फ मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे होता है कि प्रॉपर हमने नींद लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और सफिशिएंट जो फूड है वो हेल्दी फूड खाना है ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो डेफिनेटली पहले हमें जो है देखो, अगर हमने खुद को मैनेज कर लिया, खुद रिलैक्स है, खुद प्रॉपर नींद ली हुई है, प्रॉपरली एक्सरसाइज है और प्रॉपरली हम अच्छी डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर द कैप्टन ऑफ आवर ओन शिप। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है हमें खुद को मैनेज करने नहीं आएगा तो वो स्टेप हमें खुद को ही लेना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम लिमिटेड है, उसका हमने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। हम अपने अपने गोल सेट करने हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंट है, उनको हमने टाइम डिवोट करना है। उसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो जब हम बहुत सारे काम एक समय पे करते हैं उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको हमने पहले टाइम देना है। तो डेफिनेटली फोकसिंग ऑन वन थिंग एट ए गिवन टाइम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है, रिलैक्स होके काम करना है। चेंज मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे होता है कि रिजिड नहीं होनी चाहिए हमारी मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स हमने लेने हैं कि जिसके बेसिस पे हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जो भी हमें लगता है सुटेबल चेंजेस है वो हमें कर सके। और उसी तरह टेक्नोलॉजी को हम यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा सिंपलर बना सकते हैं। और उसी तरह लेयर मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे क्या है कि ये नहीं है कि 24 घंटे अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
हम लोग सही तरीके से एफिशिएंट नहीं हो पाएँगे। तो सूटेबल टाइम पे हमें एंटरटेनमेंट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और उसी तरह क्या है कि कोई स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन या किसी वेकेशन पे जाना चाहिए या कोई मूवी देखने या बाहर खाना खाने जाना चाहिए। तो हमें जो अपने आप को रिलैक्स करने की जो लेयर मैनेजमेंट है, उसको भी प्रॉपरली जो है, सही तरीके से देखना चाहिए।